यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एडवेंट के इस तीसरे रविवार में आप सभी का स्वागत है। सदा सर्वदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। तीसरे रविवार के एडवेंट में आपने हमें ले आए हैं, जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। वे जो इस धरती पर नहीं रह पाए, अपने प्राणों को खो दिया है, उन सभी की आत्मा शांति के लिए हम दुआ करते हैं। आज के रविवार में आपके वचनों को सुनने का, आपके गीतों को सुनने का अवसर आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया को, इस भारत देश को, इस विश्व को आप आपके आशीषों से नवाज रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। आज के इस आराधना में हम सभी को आशीर्वादित कर और पिता परमेश्वर आदि और अंत आप ही बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन।
प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मत्ती अध्याय 5 कुल पद 48। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की आशा रखता हूँ। आप सब आनंदित है। आज जब हम एडवेंट के तीसरे संडे के आराधना में सहभागी हुए हैं, परमेश्वर हमारे गीतों को सुने हैं, हम अभी वचन को सुनने वाले हैं। हम विश्वास रखते हैं इस वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। आइए हम वचनों में जाने से पहले छोटी सी दुआ करें और परमेश्वर के आशीषों को मांगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज जब हम अपने वचन को सुनते हैं पिता, तीसरे दिन के एडवेंट को आप वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वचनों को समझकर उसके अनुसार चलने की सहायता आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए, सुनने और देखने वाले हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। जो वचन आज के मनन चिंतन के लिए चुना गया है वो पाया जाता है जेम्स उसका पहला अध्याय दूसरा वचन। जेम्स पहला दूसरा वचन को हम देखेंगे। इस तरह लिखा गया है इंग्लिश में। इट सेज, काउंट इन ऑल जॉय my brothers and sisters when you meet
trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produce steadfastness. Your testing of faith produce steadfastness. जब हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं हम देखते हैं और लिखा गया है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परेशानियों में पड़ो, या जब मेरे बहनों तुम नाना किस्म के परेशानियों में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद के बात समझो। तो इसको तुम पूरी आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जानो कि तुम्हारा परीक्षा लिया जा रहा है, जिससे धीरज तुम में उत्पन्न होगी। ये जानो कि तुम्हारा परीक्षा लिया जा रहा है, जिससे धीरज उत्पन्न होगी। पवित्र शास्त्र बाइबल से इस वचन को आज हम देख रहे हैं और कई बार हम इस वचन को सुने होंगे। इस वचन में परमेश्वर स्पष्ट रीति से हमसे ये कह रहा है कि ये खुशी की बात है। ये खुशी जो आज क्रिसमस के रीति में, दिसंबर के रीति में हमारे सामने आ रही है, ये खुशी जो इस लॉकडाउन के बाद हमारे घर में या हमारे कलीसिया में या हमारे दिल में, मन में आ रहे हैं, जिसे हम क्रिसमस का नाम दिए हैं। यीशु मसीह का जन्म की खुशी को हम मनाने वाले हैं, जो 2020 साल पहले स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर एक नन्हे से बालक के रीति में, जहाँ पशु रहते थे, जहाँ भेड़ बकरी को रखा जाता था, उस स्थान में हमारा मुक्तिदाता, तारनहारा, रक्षकहारा, रक्षा करने वाला, हमें छुड़ाने के लिए एक नन्हे बालक की तरह वो एक छोटी सी झोपड़ी में पैदा हुआ, जहाँ पर गाय भेड़ बकरियों को रखा करते थे। और आज का वचन हमसे स्पष्ट रीति से कहता है कि अनेक परेशानियां आपके ज़िंदगी में आएगी, अनेक बीमारियां, अनेक चिंता परेशानियां आपके जीवन में आएगी। तभी आपको निराश नहीं होना है, तभी आपको चिंतित नहीं होना है, पर खुश रहने की आवश्यकता है। यही वचन में लिखा है, काउंट इट ऑल जॉय। सब खुशियों को आप गिनो। इस लॉकडाउन में हो सकते आप परेशान रहे होंगे, इस लॉकडाउन में हो सकते आप कई किस्म के परेशानियों को आपने झेला होगा। इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों का नुकसान हुआ है या कई सारे लोग परेशान हुए हैं। इस लॉकडाउन में कई सारे लोग नहीं रहे, कई आपके परिवार के सदस्य थे, तो कोई आपको प्रिय लोग थे या आपके साथ काम करने वाले थे, तो कोई आपके बिल्डिंग में या घर के पास रहने वाले थे। ऐसे कई सारे लोग आज नहीं रहे और एडवेंट के तीसरे संडे को मनाते हैं। खास करके परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, काउंट ऑल योर ब्लेसिंग्स, काउंट ऑल द जॉय। स्पेशली जितने खुशियाँ इस साल में आपके घर पर आई है, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से बहुत कम खुशियाँ आई हो, या लॉकडाउन की वजह से आप परेशान या चिंतित रहे हो, या लॉकडाउन के वजह से आज भी आपके घर में एक स्थिरता नहीं है, एक चिड़चिड़ापन है, एक गुस्सा है या एक झगड़ा है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की ज़रूरत आज भी पूरा नहीं हो सकता है, शायद राशन में कमी हो या बीमारियां हो घर पर। परमेश्वर हम सब से यो कहता है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। आज का पहला अंश जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है, अपने ब्लेसिंग्स को गिनो। कितने आशीष आपको इस लॉकडाउन में मिले हैं। सबको सैलरी मिला, किसी को आधा मिला, किसी के घर में राशन पानी आई, किसी ने नए कपड़े लिए, नए गाड़ी लिए, नए घर लिए, नए वस्तुओं को आपने खरीदा। ये सभी चीज़ों को आशीष के रीति में परमेश्वर ने आपके और मेरे घर में दिया है। हम इसे याद रखें और हम इसे स्मरण करें। यहाँ पर पहला शब्द यही कहता है, मेरे प्रियो आप खुशी मनाओ। हे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जब तुम पर परीक्षा आई तो दुख मत होना परंतु आनंदित होना। When you are being tested,
be happy, be rejoice always. This is what the word of God is telling to us this morning, to all of us. जब हम इस वचन को और गौर से जब पढ़ते हैं, यहाँ पे जेम्स इस वचन को इस तरह लिखा गया है, खास करके याकूब की पत्री में हम देखते हैं ये वचन जो लिखा गया है ये हर एक ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए है और ख़ास करके उन याजकों के लिए है, उन कलीसिया के लीडर्स के लिए है जो उस समय उन पर परीक्षाएं के समय आई थी या वे सफरिंग कर रहे थे या परसिक्यूशन उनके ऊपर था। विभिन्न तरह के परेशानियों में वे लोग फंसे हुए थे या गिरे हुए थे, हम ऐसे सोच सकते हैं। याकूब हमसे ये कहता है कि ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परेशानियों में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। उस समय उन लोगों पर विश्वास और बुद्धिमानी को लेकर बहुत सारे परेशानियां खास कर उस समय जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया था, यीशु मसीह को नए नए विश्वास में मानकर उनके वचनों पर चल रहे थे, विभिन्न तरह के परेशानियां या परीक्षा उन पे आ रही थी। इसलिए याकूब उनसे इस वचनों में कहता है कि जब परेशानियां या परीक्षा आए तो उदास मत होना, ये आनंद की बात समझो, ये खुशी की बात समझो। और जब हम इस वचन को देखते हैं, आज बहुत सारे परेशानियां, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस लॉकडाउन में हमने देखा है और हमने झेले हैं और आगे भी कई सारे परेशानियों को हम देखने वाले हैं, ऑफिस के हो, घर के हो, चर्च के हो। और जब ऐसे सभी परेशानियां हमारी परीक्षा लेती है और हम सब ये परेशानियों में पड़े हैं, वचन हमसे कहता है ये सब आनंद की बात है, इसे आनंद समझो। बार बार रोते मत बैठो कि परमेश्वर मेरे घर में ऐसा हुआ है, पत्नी और पति के बीच में ये झगड़ा है, माता और बच्चे के बीच में ये झगड़ा है, पासबान और कलीसिया के मेम्बरान के बीच में ये झगड़ा है, या किसी के बीच में या ऑफिस में ये झगड़ा है, बॉस के साथ ये झगड़ा है। बल्कि आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर इस परीक्षा के द्वारा हमें फल देने वाला है। क्या फल देने वाला है ये हम ज़रूर जानेंगे। पहले अंश में हमने देखा कि हमें हमारी आनंद के बातों को गिनने की आवश्यकता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट द मोमेंट ऑफ जॉय। गिनो कि हम कितने बार खुश रहे हैं, एक दिन में या एक साल में, एक महीने में। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, परीक्षा आती रहेगी हमारी ज़िंदगी में, हम परीक्षा में गिरते रहेंगे, समस्या में गिरते रहेंगे, पर विश्वास मत हारो। अपने खुशी के समय को गिनो। दूसरी बात, हम परीक्षा में गिरते रहेंगे। तीसरी बात, जब हम परीक्षा में गिरेंगे तो क्या होगा, ये वही किताब में लिखा है, पत्र में लिखा है। याकूब उसका पहला अध्याय 3 वचन इस तरह लिखा है, यह जान के कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब आप परीक्षा में गिरते हो, इसे आनंद का बात समझो। ये जानो कि तुम्हारे विश्वास से
धीरज उत्पन्न होता है। तीसरी बात में हमें ये फल मिलता है कि हमें हमारे जिंदगी में धीरज उत्पन्न होता है, परसीवरेंस। ये बात धीरज आज के जिंदगी में बहुत कम लोगों को होता है। पेशेंस, परसीवरेंस। आजकल हमें फटाफट काम होना चाहिए, बराबर, फटाफट ये होना चाहिए। मम्मी ये चाहिए बोलो तो फटाफट चाहिए, पापा ये चाहिए तो हमें चाहिए ही। कई सारे बच्चे चीज़ों के लिए या अपने ज़रूरतों के लिए माता पिता के सामने जिद करते हैं। कई सारे ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो कई सारी ज़रूरतें आज भी अधूरी है। अगर हम इस बात को देखेंगे, ये कहता है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। योर टेस्ट, योर फेथ विल बी टेस्टेड। हमें विश्वास नहीं हारना है। जैसे याकूब के समय पर क्रिस्तियों को मारा जा रहा था, उनको नकारा जा रहा था, उनको धिक्कारा जा रहा था, उन्हें पूरे इज्जत ईमान नहीं दिया जा रहा था, उन्हें परसिक्यूट किया जा रहा था। ऐसे समय पर याकूब हम सभी से लिखता है कि तुम अपने विश्वास में स्थिर रहो, और जब आप विश्वास में स्थिर रहेंगे, हमारे अंदर, आपके अंदर धीरज उत्पन्न होगा। परसिवरेंस, पेशेंस, बी काइंड इनफ फॉर एवरीवन। विश्वास में रहो कि अच्छा होगा, और ज़रूर होगा, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचनों में अपने लोगों के द्वारा ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है, अच्छा होगा, विच मीन्स अच्छा परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में ज़रूर करेगा। तीसरी बात मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, जो धीरज हमारे अंदर है उसे बनाए रखो। धीरज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये मत सोचो बस हुआ, बहुत मैंने झेल लिया है, मैंने बहुत उनका सुन लिया है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे वैसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया। शांति रखो, धीरज रखो, विश्वास रखो परमेश्वर पर। परमेश्वर आपके खुशी के दिन आपको ज़रूर लौटाएंगे। विभिन्न तरह की परीक्षा आपकी ज़िंदगी में आई है, आने वाली है, आते रहेगी, पर आप इस परीक्षा में सफल हो जाइए, असफल नहीं, सफल हो जाइए। विश्वास रखिए, आपका धीरज आपके काम आएगा। इन इंग्लिश इट सेज, knowing that the testing of your faith produce patience, or you can say perseverance। शांति रखिए। ये क्रिसमस का समय है, खास कर आज हम जॉय, आनंद के ऊपर वचन को सुन रहे हैं। याकूब उसका पहला अध्याय, पहला पत्री, तीसरा वचन में इस तरह लिखा गया है। दूसरे और तीसरे वचन पर हमने मनन चिंतन किया। यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ते हो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परख के जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आपका विश्वास का परीक्षा लिया जाएगा। आपके परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, आने वाली है, या आते रहेगी ज़िंदगी में। पर इन सभी बातों में आपको, मुझे आनंदित रहना है, और ये समय है हमें आनंदित होने का। लॉकडाउन में हम हो सकते हैं, लॉकडाउन से निकले हो सकते हैं। कहते हैं ना कि लोग तो घूम रहे हैं, कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लोग कई सारे चीज़ों को करने लगे हैं पहले की तरह,
अच्छी बात है, नौकरी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। इन सभी बात में आनंदित रहो, क्योंकि क्रिसमस का समय आ चुका है। नन्हे मुन्ने बालक यीशु मसीह हमारे दिल में, आपके मन में जन्म चुके हैं। हम आनंदित रहे। फिलिपियंस 4:4, फिलिपियोस का 4:4 जिस तरह हमको पता है, मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। रिजॉइस ऑलवेज, इट्स अ टाइम ऑफ जॉय। आनंदित होने का समय है। दूत, स्वर्गदूत, गडरिये, मजूसी, वाइस मैन सब आनंदित होकर राजा को ढूंढ रहे थे। वो राजा जो हमारे दिल में, मन में पैदा हुआ है, वो राजा जो 2020 साल पहले बेथलेहम के नगर में पैदा हुआ था, एक गौशाले में पैदा हुआ था, आपको और मुझे शांति देने, आपको और मुझे मुक्ति देने। इस 3 अंशों को हम स्मरण करें। खास कर पहला, हमें सदा आनंदित रहने की आवश्यकता है। दूसरा, परीक्षाएं हमारे ज़िंदगी में आएंगे, परेशानियां हमारे ज़िंदगी में आएंगे। तीसरा, जब परेशानियां आती है, परीक्षा आती है, विश्वास में रहो, अपने धीरज को तोड़ो मत, धीरज को बनाए रखो। इस 3 अंशों के द्वारा, खास करके आज के तीसरे एडवेंट संडे में, जब हम आनंद के ऊपर, जॉय के ऊपर वचन को सुने हैं, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपके और मेरे परिवार में हर एक हृदय, हर एक मन, हर एक आत्मा को आनंद से भर दे, खुशियाँ से भर दे। ऐसी आशा, दुआ मैं परमेश्वर यीशु मसीह से करता हूँ। इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम सभी को आनंद दे। आमीन। जिंदगी में तुम पर जब गाकर रहोगे मसरूफ।
आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। धरती और आसमान को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपके सामने आंखों को बंद कर सरों को झुकाए हम आपसे दुआ करते। पिता, धन्यवाद 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 आपको सदा सर्वदा हम कहते हैं। पिता, इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा आपने हमें आशीर्वादित किया है। पिता, वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना। हमारे दुख में, हमारे चिंता परेशानियों में आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए धन्यवाद। कई सारे परिवार परेशानियों में हैं, चिंताग्रस्त है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। उन सभी परिवारों को आज आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना में पिता परमेश्वर, उन सभी परिवारों को हम आपके सामने उठाते हैं। आपके आशीषों से उन्हें चंगा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परेशानियों को, उनके चिंता को निकालने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज जैसे हमने वचन में सुना, याकूब इस तरह लिखता है, जब हम नाना किस्म के परेशानियों में, परीक्षा में पड़ते हैं तो हमें आनंदित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे विश्वास को परखे जाने से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। पिता, हम सदा आनंदित रहने वाले हो सके। कई बार हम परेशानियों में, परीक्षा में गिरकर असफल रह जाते हैं, हम आनंदित नहीं रह पाते हैं। हम पिता परमेश्वर दुख में या क्रोध में, झगड़े में या नाराज होकर हम अपनी जिंदगी को बिताते हैं और हमारे अंदर धीरज उत्पन्न नहीं होती। पिता, हम शांति में नहीं रहते। हम मन में ही सोचते, अपने आप को कोसते हुए या अपने दुश्मनों को कोसते हुए सुबह शाम रात अपने ज़िंदगी को निकालते रहते हैं। और कई बार हमारे सेहत में उसकी असर होती है, हमारी सेहत बिगड़ जाती है, हम और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हम आपसे दुआ करते पिता परमेश्वर, जिस तरह आज के वचनों में 3 अंश आपने हमसे कहे। पहला, सदा आनंदित रहो। परीक्षा में हो, समस्या में हो, सदा आनंदित रहो। दूसरा, परीक्षा की समय आती रहेगी, परीक्षा की घड़ी आती रहेगी जिंदगी में। और तीसरा, जब वे आएंगे हमें विश्वास में धीरज को बनाए रखना है। आपके विश्वास में, यीशु नाम में विश्वास कर हमारे धीरज को बनाए रखना है, शांति को बनाए रखना है। इन 3 बातों को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में चलने वाले हो सके। खास करके जब हम एडवेंट के तीसरे संडे में आनंद के विषय में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट जॉय। लेट द जॉय बी इन आवर हार्ट्स लॉर्ड। आपकी आनंद हमारे दिल में, मन में, आत्मा में सदा सर्वदा रहने वाली हो। खास कर इस क्रिसमस के समय आपकी खुशियाँ, आपकी आनंद, आपकी शांति हम पर बनाए रखने के लिए, हमारे परिवारों पर बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कलीसिया के हर एक सदस्य को, जवानों को, बच्चों को, WCS को, लेमैन कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के हर एक जिम्मेदारियों को, भागदौड़ को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस साल क्रिसमस देखने के लिए वे लोग नहीं रह पाए, हमारे परिवार के सदस्य, कलीसिया के सदस्य, उनके परिवारों में आप शांति, समृद्धि और भेजने की आपसे दुआ। खास करके पिता परमेश्वर, आज के इस आराधना के द्वारा
हम सभी पर आप आनंद उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं, ताकि हम क्रिसमस के लिए तैयार हो जाए। उन परिवारों में जिसमें पैसे की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, विभिन्न तरह की समस्या, जैसे आज के वचन में लिखा गया है, विभिन्न तरह की परीक्षाएं हमारे ऊपर आए, पर उन्हें हमें आनंद का विषय समझने की आवश्यकता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी ये बात को समझाए, इन सभी लोगों को ये बात समझाए कि जो भी परेशानियाँ, जो भी परीक्षा आपकी ज़िंदगी में या मेरे ज़िंदगी में हो रही है, ये सब आनंद का विषय है, क्योंकि इसके द्वारा धीरज हमारे दिल में उत्पन्न होता है, पेशेंस हमारे दिल में आता है, विश्वास हमारा यीशु मसीह पर और बढ़ता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए, देश के हर एक नागरिक को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, क्रिसमस की आराधना, आने वाली संडे की आराधना होने दे पिता परमेश्वर। आपके कलीसिया में हम सब मिलकर करने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम पर उड़ेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे दुख, चिंता, परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, हर एक बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हुए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिन प्रतिदिन हमें आशीषों से आप नवाज रहे, मालूमाल कर रहे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया हर एक मेंबरान आपके चरणों में देते हुए, ये प्रार्थना उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास कर वे लोग जो दुखित है, चिंतित है, परेशान है, उनके दिल में, मन में शांति, आनंद अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।